गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। श्री सावन सिंह जी जो हैं वो बाबा जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी थे तुरंत, और सावन सिंह जी के शिष्य थे ये कृपाल सिंह, जिन्होंने दिल्ली में अपना अलग मिशन बना लिया, और उन्हीं के शिष्य सच्चा सौदा सिरसा में जिन्होंने अलग स्थान बना लिया सावन सिंह जी के थे। खेमामल नाम था उनका, बलोचिस्तान के रहने वाले थे, और फिर उनको शाह मस्ताना कहने लगे और उन्होंने वहाँ अपना अलग से डेरा जमा लिया। ये उन्हीं का ज्ञान है इकट्ठा ही सबका। और अब आपको दिखाते हैं उस बाबा सावन सिंह जी के विचार थे, तो फिर अंडरस्टूड है कि सच्चा सौदा के होंगे, ये देखना। और शिवदयाल जी के हो गए, फिर कहना है कि है ये है संत मत प्रकाश भाग 3। ये है संत मत प्रकाश भाग 3, और ये है बाबा सावन सिंह जी, महाराज सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये छपा है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। और ये यहाँ से छपी है। प्रिंटेड इन इंडिया बाई गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब इसमें दिखाते हैं आपको 102 पृष्ठ पे लिखा है, इसके 102 पृष्ठ पे संत मत भाग 3 यहाँ लिखा है, इसने इस सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। इसका डिफाइन किया इसने इस सेंटेंस का। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, जागे ना, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, और सभी के अंदर है, आपके अंदर है ये सचखंड सतनाम। और अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। ठीक, अब हमने ये देखना है कि यहाँ कह रहा है ये सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। ये सतनाम चौथा लोक है, ये अपने अंदर है सबका। अब दिखाते हैं आपको 107 पृष्ठ पे, 106-7 पर देख रहा, वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। कोई प्रसंग चल रहा है तो महाराज सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? तो वह सत्संगी कहने लगा क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी यानी सावन सिंह जी कह रहे हैं राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब सत्संगी पूछा है कि हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी लागे खोलन, फिर एक राम दशरथ घर डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। और देखो इसका अनुवाद किया भी इसने। पहला राम राजा दशरथ के बेटे थे जो त्रेता युग में अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। अब दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है। इनका अकल देखो, पत्थर पड़ रहे इन पे। किता सतनाम स्थान है, एव यो सतनाम राम है, यो असली राम है। पुण्यात्मा परमात्मा कहा करते थे मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे।
अब ये संत मत भाग 4 में आपको दिखाते हैं इसी सावण सिंह जी के बोल। ये क्या कहते हैं, इससे पहले थोड़ा सा इस सच्चा सौदा को और दिखा देता हूं आपको। दिखाते हैं एक पुस्तक है सचखंड की सड़क। नाम तो ऐसा बड़ी लिख देंगे जो आदमी कटका मर जाए इनके ऊपर, वह कमाल कर रखा होगा इस पुस्तक में। सचखंड की सड़क कति यानी मेटल रोड है सीधी, कति कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऐसा नाम तो ऐसा लिख दिया इवन की दिखावा मेटल रोड की खड्डे नरे। अब ये एक पुस्तक है सचखंड की सड़क, पहला भाग। इसके राइटर हैं दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा। ये नाम भी सतनाम धरे अपना, सतनाम सिंह। अब ये सतनाम जी थे जो सच्चा सौदा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं। वो श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना के खिमामल सिंह जी के सीधे उत्तराधिकारी थे, दूसरे, यानी पहले वो थे दूसरे। उसने ये लिखा है ये पुस्तक सतनाम सिंह जी ने। ये देखना कहाँ से है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा और सचखंड की सड़क, पहला भाग। ये वही है महाराज जी सतनाम सिंह जी की तरफ से को। और ये कहाँ से छपया है, ये प्रकाशक हैं इंद्र सेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक हैं इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह जी मार्ग सिरसा हरियाणा, पिन कोड। इसके 226 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क। इसका अनुवाद किया है, एक शब्द है इनका, अलख नामी आया रे सारे देश छोड़ के जी छोड़ के, मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। ये कहते हैं शिवदयाल जी की अमरवाणी है या इसका यहाँ अनुवाद कर रहे हैं। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के, मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। त्रिलोकी यानी स्थूल सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। देख ठीक है, अब यहाँ संतों का देश सचखंड या सतलोक है, ठीक। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, ठीक है। इस सचखंड के ऊपर यानी सतलोक के ऊपर है या डिफाइन कर रहे हैं। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। और उसी को यानी सचखंड को, इस सतलोक को क्या कहते हैं, सतलोक को सतनाम भी कहते हैं, सत शब्द भी और सार शब्द भी कहा जाता है। वह बोली है नो कि नो, थोड़ी सी फेर बदल कर रहे। इस सचखंड को, सतलोक को, जो वह अजरमर अविनाशी है, वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है, और कुछ नहीं वहाँ पे। और उसी को सतनाम भी कहते हैं सचखंड को, और सत शब्द भी कहते हैं और सार शब्द भी। उस सतलोक को कहते हैं, सतनाम भी उसी को कहते हैं। अपने आत्माओं, ये है इनका ज्ञान जो वेदों से भी ऊपर का है। और दिखाते हैं, एक कथा सुना रखी है सावन सिंह जी ने कि एक समय एक इंद्रमती नाम की रानी थी और वो कबीर साहब की शिष्या होगी। और फिर ये क्या बताते हैं कि पहले कबीर साहब चले गए सचखंड में और वो समा गए भगवान में, क्योंकि वहाँ तो नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा वहाँ जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, भगवान नहीं है वहाँ पर। ये इनका अज्ञान सिद्धांत है। राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ और यो जय गुरुदेव पंथ वाला का। अब इनका डिस्कशन दिखाता हूँ, आप देखना हैरान रह जाओगे। ये है संत मत प्रकाश, सावन सिंह जी के सत्संगों का वचनों का संग्रह है। ये राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। और इनके तो कति वचन अमिट हैं, आपको दिखाते हैं। 189 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये देखो, संत मत भाग 4 और पृष्ठ 100
नवासी नीचे आते हैं। इस तरह रानी इंदुमती थी। जब उसको कबीर साहब सचखंड लेकर गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष है, और कहती है कि हाय 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 हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सत्य पुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती। कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू यहां आ गई है, तेरी मर्जी कह ले, तेरी मर्जी है कह ले। अब इनका ये आप कह रहे हैं कि इंद्रमती ने सतलोक में जाकर कबीर साहब को देखा, उसने वहां जाकर देखा कबीर साहब ही सतपुरुष हैं, फिर थारे आला की तगा परम धनी। जब आप लिख रहे हो कबीर साहब सतपुरुष हैं और वह इंद्रमती का उदाहरण दे रहे हैं, तो तुम्हारा परम धनी क्या होगा वहां पर फिर। और फिर दूसरा वो कहाँ रहा जब वहां कबीर साहब मिल गए जाके। अब आपको एक और दिखाते हैं 264 पृष्ठ पे, ये देखिएगा इसी संत मत भाग 4 में और 264 पृष्ठ पे। अब देखिए यहाँ पर सत्संगी ने पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है। महाराज जी सावन सिंह जी बोले, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। इनकी अकल पर पर्दा पड़ रहा। इंद्रमती तो हुई द्वापर में, कबीर साहब हुए कलयुग में। उस समय कबीर साहब करुणा में नाम से आए हुए थे। कबीर साहब समकालीन, इस कबीर एज कबीर समकालीन नहीं थे। फिर भी हम इनकी इतनी बुद्धि को देखेंगे कहाँ काम करती है। रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जा विलीन हुए। देखिए इन अपनी सिद्धांत को फिट रखे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मिल गए, सचखंड में डूब कर मर गए। इनके कहने के हिसाब से कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, वो तो मिल गए उसमें, और फिर रानी हुई, फिर रानी जाकर उसमें डूब कर मर गई। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं, मैं सतपुरुष हूं, तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अरे भले आदमी, या तो ये साची लिख रहे कबीर साहब अकाल पुरुष है, लेकिन जब पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए और पाछे तो रानी होगी, फिर वो बात कब करी उनने। दिन की अकल पर पर्दा पड़ रहा, वो बात कैसे करी। फिर कबीर साहब दिखे कि जब बूंद मिल गई समुद्र में, वहां अलग कैसे रहे वो। सच्चाई ये है कि वहां सृष्टि अलग है और ऐसी मनुष्य सदृश सृष्टि है, और परमात्मा भी साकार है, उनका अलग से सिंहासन बहुत सुंदर है। पुण्यात्माओं कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के साना। जैसे थोथे बुसने कोई परिश्रम कर रहा है, कूट रहा है, तो मूर्ख आदमी है, उसमें कुछ नहीं निकलना। जैसे किसी ने धान झाड़ के और पराल डाल रखी हो और फिर उसने कोई कुटे है, अरे नो के मैं इसमें धान झाड़ू हूं, तो वहां मूर्ख हो कहते घूट ला रहा है या कति बोली बूझ से। तो इस पूरे सतगुरु बिना काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मूड के साना। अब आपको दिखाते हैं, ये खुद भी इस बात, क्योंकि इन्होंने तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अरे यू राधा स्वामी बड्डा कुणबा जोड़ा। इनको आप नहीं मालूम तुम लिख के रहे हो, और कौन सी वे ऑफ वर्शिप है परमात्मा के पाने की। ये इनका सतनाम में समझ में नहीं आ रहा। सतनाम क्या, उन 5 नामों में सतनाम भी दे रखा। ये 5 नाम देते हैं, ओंकार, ररंकार, ज्योत निरंजन, सोहम और सतनाम। सतनाम ने जपण का भी दे रखा है।
और सतनाम फिर बोला सचखंड भी यही है, सतपुरुष भी यही है, और सार नाम भी यही, सतनाम भी यही है, और सार शब्द भी यही है। जैसे किसी ने जंगल में रहता हो, कदे कार देखी ना, सुनी हो, सड़क भी सुन रखी हो, पेट्रोल भी सुन रखा हो, उससे कोई पूछे भी तू कार में जाता है, कार देखी है तूने, बता कार कैसी होती है, पेट्रोल किसे कहते हैं, तो वो कहे कि पेट्रोल कार को ही कहते हैं। सड़क किसे कहते हैं, कार को ही कहते हैं। अरे शहर किसे कहते हैं, कार को ही शहर कहते हैं। ड्राइवर किसे कहते हैं, कार को ही ड्राइवर कहते हैं। वाह रे इंजीनियर। तो इसे थे ये महाराज, इसे थे ये सचखंड के संदेश देने वाले। इन कह का भी नहीं पता सचखंड के बारे में। कहते हैं बेखों के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, परमात्मा की वाणी चुरा के न सचखंड हल्दी की गांठ पर पंसारी बन गए। और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। यहां तक कहा है कि सतलोक में नहीं जा सकते ये लोग, क्योंकि इनका साधना गलत है। एक पुस्तक है घट रामायण, आपने श्री शिवदाल जी की जीवनी में थोड़ा सा पढ़ा कि इनके घर पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता था, और तुलसीदास हाथरस वाले के शिष्य थे इनके माता पिता। अब घर में कोई चर्चा चल रहा है तो बच्चे भी तो सुनते हैं, जब पाठ हो रहा है, सत्संग होता है, तो इसको किसी ने फिर मिसगाइड कर दिया, और उससे भी न्यारा उसने 500 नाम शुरू कर दिए। अब ये क्या लिख रखा घट रामायण में, 500 नाम काल के जानो। ये देखिए, ये है घट रामायण तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेल्डियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से ये छपी है। ये 2 भागों में है, हम प्रथम भाग दिखा रहे हैं आपको। अब ये 27 पृष्ठ पर देखिएगा। अब यहां से शुरू करते हैं भेद पिंड और ब्रह्मांड का। अब यहां से शुरू कर रखा, वैसे इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा, हम थोड़ा हलेंगे। दानी कह जीव सुन बाता, बिना दान कर हो मैं घाता। जब जीव कहे समझ सुन भाई, करो घात के ही कारण जाई। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाख्या, और छठा नाम गुप्त कर रख्या। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ओए ये 500 नाम तो काल के हैं, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। कहे जीव दानी भाई, दरगवाने धिक्कार है। कहे जीव दरगदानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब यह बाट निभन तू पाई। कहकर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी को समझाई। कहे जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग को जाई, और कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, और बाट जीव जब घर की पावा। अब जीव बोलता है, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। कहते हैं सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। उन 5 नामों से अलग है ये आदि नाम ले काल गिराऊं, और सत नाम ले जीव उभारी। अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम के है, और आदि नाम क्या है। सतनाम ये 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में क्या है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ओम त ब्रह्म का, और तत् परब्रह्म का, यानी अक्षर पुरुष का। तो इस सतनाम में ये सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम प्लस में दूसरा तत्, वो सांकेतिक। और सार नाम ये आदि नाम है। इन तीनों, इनसे मोक्ष होगा जीव का, ये क्लियर कर रखा है। ये 500 नाम काल के जानो, ये 500 नाम तो काल के हैं। निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, ये कबीर साहब से इकट्ठे कर लिए अपने आत्माओं। अब ये तो है इन राधा स्वामी वालों का ज्ञान,
5 नाम देते। अब हम आते हैं वे ऑफ वर्शिप पे। पहले दिन का ज्ञान देख लिया, सचखंड क्या, सतलोक क्या, इन्हें कह का नहीं पता। फिर इनकी वे ऑफ वर्शिप क्या, साधना क्या है, जिससे मोक्ष मान रहे हैं कि हम सचखंड जाओगे और त्रिकुटी तो शुरू होवांगे। ये तो बच्चों वाला खेल बना रहे हैं इसको। त्रिकुटी को तो ये ऐसा मान रहे जैसे बरवाले का बस स्टैंड हो और कोई चला जाओ, पैदल बैठो चाहे यहाँ से गाड़ी में बैठो और 2 मिनट में पहुंच गए। त्रिकुटी में जाने से पहले तो बहुत व्यवस्था क्लियर करनी पड़ेगी आपने यहाँ से। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो व्यक्ति जाता है उसने पहले ही निर्धारित होता कहाँ जाना होता, उसके लिए सारे पासपोर्ट और किराया वो पहले जुगाड़ जोड़ना पड़ा। नो ड्यू सर्टिफिकेट उस देश का स्वदेश आने के लिए। तो हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं। यहाँ के 5 प्रधान हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है 5 प्रधान। ये 5 प्रधाना के ये 5 नाम हैं जो दास आपको देता है। ये 5 नाम नहीं है जो ये राधा स्वामी वाले देते, वो 5 नाम अलग हैं। ये 5 नाम ये कमलों के हैं जो आपको दिए जाते हैं प्रथम मंत्र में। तो अब हमने इनकी वे ऑफ वर्शिप देखनी है कि पूजा करते हैं। वास्तविक वे ऑफ वर्शिप कौन सी है, रियल यानी सच्ची साधना कौन सी है, और किन किन महापुरुषों ने करी जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं। आप पे बात खत्म हो जाएगी, आप पे निर्णय हो जाएगा। अब देखिएगा संत मत भाग 4, ये है हजूर सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहाँ से छपी है, ये आपको दिखाई दी थी। संत मत प्रकाश बाग 4, महाराज सावण सिंह जी, प्रकाशक ये सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब हम इसके 261 पृष्ठ पर आते हैं। कमाल कर रखा है। ये है 261 पृष्ठ और ये है संत मत प्रकाश भाग 4। यहां से पढ़ते हैं। देखिए, अक्सर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया अब देश बेगाना। अब इस वाणी को डिफाइन करने लगे सावण सिंह जी। यह संसार सर है, जो अक्सर है वह ब्रह्म है। इन्होंने गीता जी का पढ़ दिया कि तो 17वां श्लोक की गलती से कभी। यह संसार सर है और अक्सर है वह ब्रह्म है, और नी अक्सर पार ब्रह्म है। और जब यह संसार बना है, हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तरह, सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पे आगे क्या लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं, जे तू पढ़ा पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1171 पर लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब ये 2 अक्षर है ना, ये एक तो ये सतनाम है 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है एक गुप्त है, वो दास बताएगा। अच्छा, और तीसरा जो है ना, यू जे तू पंडा पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नावा, है पर नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। अगर पंडित को कहते हैं पंडित विद्वान, तो इन 2 अक्षर के बिना सारे वेद भी घोट रहा है ना, तो तेरा पढ़ना व्यर्थ है। आगे बताया कि कबीर साहब ने भी इसका कहते हैं, यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, जो वे अक्षर पार ब्रह्म है। आप उत्तर भी दे है, ये 2 अक्षर ये पार ब्रह्म है, और एक अक्षर ने दुनिया बनाई, और
एक ने सतलोक बढ़ाया, नयो घाटा जोड़ा सतलोक सतलोक सुन रखा था इन्हें। और यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर दुई अक्षर भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। अब ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है कबीर साहब की। तो इसमें स्पष्ट किया कबीर साहब ने कि दो अक्षर का नाम जाप कर, भाख माने बोल, उसका जाप कर, और होएगा खसम तलेगा राख, यदि इसके देने वाला अधिकारी होगा तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी। अब आगे देखो, गुरु नानक साहब जी फिर कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसै नानक होत निहाल, ये आदि नाम है, सार नाम जिसको कहते हैं। और दो अक्षर का ये सतनाम है, ये दो अक्षर ये सतनाम है, ये आदि नाम है एक अक्षर। वही उसमें घटनावाण में इसका प्रमाण 261 हमने पढ़ लिया, 62 पढ़ते हैं। एक स्थान पर फिर गुरु साहब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़्या मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये सही कह रहे हैं कि एक नाम है बस, यानी शास्त्र शूस्त्र पढ़ने कोई लाभ नहीं, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै है, वो आदि नाम के बारे में कहा, वो भी जप करना है। और ये क्या कहते हैं, देखियो इनके अनुवाद, वह अक्षर आपके अंदर है। इस वाणी का अनुवाद करें सावण सिंह जी, गुरु नानक देव जी की, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा, मरे पाछे मिलेगा भूत बने पाछे। वह अक्षर आपके अंदर है, अपार ब्रह्म में जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यो देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है और हमारी जात सतनाम है। यह फेरा घाटा जोड़ा सतनाम पे है। इबिया जात होगी इनकी सतनाम, कि तो सचखंड सतनाम, कि तो सतलोक सतनाम, कि तो सथान सतनाम, सार नाम, सतपुरुष भी सतनाम है और असली राम भी सतनाम। अरीब ने क्या हमारी जात सतनाम है, सतनाम, और हमारा धर्म सतपुरुष है। जो धर्म का इसने, ये तो भगवान है अपना। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब देखियो, सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना। अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम में ना समझ मारा ये के बांड है। अब सतनाम में जा रही है। अब आगे देखो, आगे चढ़ चढ़ अधर समानी, शब्द शब्द का मरम पछाणी। ये इनकी अपनी वाणी है बनाई हुई। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ये अंदर पाओगे, ओम शब्द और सोहम शब्द और सत शब्द। परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। कबीर साहब की वाणी से निकाल लिया नहीं हो, पर बिना ज्ञान के सिर पैर बिना समझ में इनके। अब कहते हैं, अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। अब जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, दो अक्षर का भेद, ये तो कह रहे अंदर पाओगे, वह बाहर नहीं किसी से मिलेंगे। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अपने आत्मा मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। अब स्पष्ट लिखा है इसमें, लिख भी रहे हैं और जाप के कर रहे हैं ये 500 नाम काल वाले। और इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर ली, कुछ ने कह दिया इनको कि ये तो 500 नाम काल के लिख रखे, इन्होंने फिर 3 नाम शुरू कर दिए, वह छोड़ दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। अभी इन्होंने सोची बताओ कौन के कहेगा, अब पक्के कर दिए सचखंड के। अरे अकाल मूर्त कहो, चाहे उसको शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो, वो तो हमने पाना है, उसको तो हमने ढूंढना है, खोजना है, उसके पास तो पहुंचना है। ये तो पर्यायवाची नाम है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अरे जल को तो खोजना है, वो कैसे मिले? जैसे नीचे जमीन में जल है और उस जल को पाने की विधि है हैंडपंप ला, बोकी मार, और बोकी मारता रहे, फिर मशीन फिट कर। अब जैसे आपको 2 अक्षर का नाम दास देता है, जिसको सतनाम कहते हैं, उस सतनाम से बोकी लगाई जाती है, श्वास और उश्वास से।
और फिर वो बोकी यानी वो पाइप पहुंच जाती है जल तक, फिर उस पर हैंड पंप मशीन लगाई जाती है। मशीन समझ लो वो है सारनाम, और ये 2 अक्षर का जो 2 मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये समझ लो पाइप और बोकी मारना, श्वास वो श्वास की बोकी मारनी आपने। और फिर सारनाम जब आपको वो मिल जाएगा हैंड पंप का मशीन ऊपर की, फिर करो सिमरन और परमात्मा यानी जल प्राप्त होगा। अब देखो गुरु नानक देव जी को ये मानते हैं मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्होंने कौन सा मंत्र जाप किया था? ये देखिएगा, जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके छापने वाले प्रकाशक हैं। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाली गली नंबर 8 और ये बाग रामानंद अमृतसर। इतना ये नोट, साड़ी कोई ब्रांच नहीं है, ये तो अपना इनका होता। अब इसके 547 पृष्ठ पर हम आते हैं। ये 547 पन्ना है जन्म साखी का, ये समुद्र दी साखी। अब यहां आते हैं, बाला संधु वाच, बाला संधु बोले, बाला संधु बोले, जो बाला और मर्दाना 2 शिष्य थे श्री नानक देव जी के, अंगद जी को बता रहे हैं। बालाजी अंगद जी पूछ रहे हैं, आप उनके साथ रहा करते थे, गुरु जी की कोई महिमा सुनाओ। तो बाला संधु वाच, ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया, पर लंका नहीं देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो, आँख मीचो। जा आँखी मीट के खो लिया, ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, और मुखों वाहेगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरुजी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, समुद्र में चल पड़े जैसे धरती पर चलते, उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे। जहां चले जावण, ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी, गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, ते लगा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना तू गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु जी दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आख्या है। ता मर्दाना फेर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। पुणात्माओं, ये जो जन्म साखी है यानी गुरु नानक देव जी के विषय में और सब अन्य गुरुओं के विषय में सतज्ञान है इसमें लिखा हुआ। अब ये हिंदी की अनुवाद है, पंजाबी शायद ना कहीं के समझ में आई हो, ओम सोम के लिख रखे ना समझ में आया हो। ये है भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी।
भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये छपी है। भाई बालेवाल गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब और 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखी सही दर्ज। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर प्रकाशक है इसके 559 पृष्ठ पे है ये समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दा ने कहा कि महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। तो ऐसे ही चलते चलते अब ये सारा ये आ गया कि आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। वो पंजाबी ना समझ में आई होती, हिंदी में ननक रखी है। और फिर मर्दाना ने सोचा हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। जब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी पीछे तो हंसकर कहने लगे कि हे मर्दाने से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू फिर वाहे गुरु जप, तेरा उसी से कल्याण है। पुण्यात्माओं ऐसा क्यों कहा गुरु नानक देव जी ने? स्वयं तो जाप जप रहे सतनाम का और शिष्यों को कह रहे हैं ये नहीं जपना, क्योंकि उनको आदेश था उस परम पिता का, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम किते बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तेरही। गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले थे सचखंड से आकर के, अपने लीला अनुसार सभी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जैसे वेद बताते हैं। और उनसे कह दिया था कि ये नाम जपो तुम, ये सतनाम जपो, ये है 2 अक्षर का नाम। और वो ये राधा स्वामी वाले ने कहा 2 अक्षर जो गुरुमुख जापे वो एक गुरु पूरा कहा है जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 3 नाले तो पूरे को नहीं तो 5 अक्षर के बतावे हैं। अब 2 अक्षर का ये है जो आपके समक्ष कहा। और गुरु नानक देव जी ने इसलिए मना कर दिया था मर्दाने को कि कहीं आने वाले समय में कोई इस नाम को जाप ना कर ले और भेद खुल जावे, क्योंकि गुरु नानक देव जी जैसे महापुरुष उनको भगवान चाहिए था, समाज नहीं। उन्होंने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। इस मंत्र का किसी को थर्ड पर्सन को भेद नहीं दिया, सेकंड को भी नहीं दिया। और ये प्रमाणित जरूर कर दिया कि मैं यूं नाम जप्या करता इससे मेरा मोक्ष हुआ। आज वो सतनाम पुण्यात्मा आपको मिल गया है और इससे मोक्ष होगा। ये बांटे 5 नाम और फिर नको ना समाधि ला ले बस। 5 नाम तो मंडला के हैं, फिर तुम कित गड्ढोगे जब ये मंडलाएं के काल के हैं तुम कहाँ जाओगे? फिर वो जाने वाला नाम बताओ। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। अब सोम शब्द ने ले लिया कबीर साहब की वाणी ते, अब वो सत शब्द को तो ना इनका पल्ला पड़ा और ना ये वो नाम 2 अक्षर का नाम नहीं देते। तो इससे सिद्ध हो गया कि राधा स्वामी पंथ वालों का ज्ञान गलत, इनकी वे ऑफ वर्शिप, इनकी साधना गलत। तो ये पूरा पंथ काल के जाल में है। दास कोई ईर्षावश नहीं कह रहा, परमार्थवश ये बात कह रहा है। पुण्यात्माओं ये जन्म साखी एक सरदार के बच्चे ने ला कर दी हमारे को जब इस ज्ञान से परिचित हो गया। हमने तो गुरु ग्रंथ साहिब को देखा और सदग्रंथों को देखा, तो वो अपने इतिहास से खुद परिचित होते हैं प्राणी। उसने लाकर बताया कि जी आपने आज दृढ़ विश्वास हो गया हमारे कि इसी मंत्र को गुरु साहिब जाप करा करते थे। और गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त इस मंत्र का किसी भी नीचे उसके बाद के जितने भी गुरु साहिब हुए हैं उनको भी इस मंत्र का भेद नहीं था। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य को इसलिए कह दिया कि कहीं आगे इसका कोई जाप ना कर ले, और वाणी में लिख रखा था उन्होंने अपनी वाणी में ये मंत्र, तो उस वाणी को छोड़ दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करते समय। किस लिए कि कहीं कोई, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है कि ये मंत्र नहीं जपना,
तो वो बची हुई वाणी, छोड़ी हुई वाणी, एक प्राण संगली नाम की एक पुस्तक अलग से बना रखी है। उसमें स्पेशल लिखा है कि केवल गुरु नानक देव जी की मैले पहले की वाणी है, जो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करते समय रह गई थी, ये अलग से लिखी गई। उसमें क्लियर लिखा है दोनों अक्षर ये। अब यही कहते हैं, जिन जिन को भगवान मिले, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमें भगवान ने तारा, किन किन को? हम सुल्तानी, इब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक मुसलमान राजा थे, नानक जी को, दादू जी को, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर होया। अब गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है, ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये 2 अक्षर का मंत्र ये तुम्हें दिया जाता है, कहते इसके एक श्वास की सिमरन एक पालड़े में धर दे, तराजू के एक पलड़े में, और दूसरी तरफ ये 14 लोक चढ़ावे। 14 लोक, ये भगवान शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये नीचे के पाताल, फिर ये स्वर्ग लोक, और ये ब्रह्मलोक, धर्मराज का लोक। ये कहते हैं 14 लोक तक रख दे उस एक मंत्र के जाप के बराबर के पलड़े में, और 3 लोक पासिंग धरे। पासिंग कौन सी होती है? जैसे हमारे घरों में ये बिजनेस करने वाले जो बनिए आते थे गेहूं कणक तोलने के लिए, जैसे गेहूं गुड़ शक्कर जो भी मोल लेने आते थे, तो वो क्या करते थे, पहले धनी को तराजू दिखाते थे, देख ले भाई, उसमें जो थोड़ी त्रुटि होती थी तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, उसकी करेक्शन करने के लिए, जो सामान जैसे गेहूं तोलना है तो गेहूं 2 मुट्ठी उठाकर दूसरी साइड डाल लेते थे, ताकि वो उसमें जो डिफेक्ट है वो ठीक हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, पलड़ा बिल्कुल पैरेलल हो जाए। तो वो पास्यंग बोला करते, उसने पास्यंग, और उसी तरफ बट्टा रख लेते थे, और बाकी शेष सौदा तोला करते थे अलग से। तो क्या बताते हैं कि ये 2 अक्षर का मंत्र, ओम सोहम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और ये 3 लोग तक पासिंग दर दे। इनकी तो गिनती है कोई ना, सौदे में कोई नहीं है। और तोड़ा तुले तुलाया राम रंग होरी हो, कहते वो पलड़ा जिसमें एक सतनाम के सुमरण का एक कीमत रख दी जाए तो पलड़ा उठे नहीं, 14 लोग भी दर दे, दूसरे साइड में ऊपर जाएंगे वो। यानी इतना वैल्यूएबल है ये। पुणात्माओं, एक लाला जी था, वो 2 भाई थे, उनमें से छोटे की मृत्यु होगी। वो छोटे के 2 पुत्र थे, कोई 18 वर्ष का, कोई 16 वर्ष का। अब जब देखा पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया, उसकी गति गाती जैसे ये कराया करें सारा काम हो लिया, तब रोटियों की समस्या आई। तो उन बच्चों की मां ने, जिसका पति मर गया था, उसने अपने दोनों बच्चों से कहा कि बेटा तुम अभी बच्चे हो, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, अपने ताऊ जी के साथ, पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं, तुम अपने ताऊ जी के साथ मिलकर बेटा पार्टनरशिप कर लो और अपना बिजनेस करो। उनकी माँ ने कहा कि ले बेटा, मेरे पास तेरे पिताजी के समय के कुछ लाल रखे हैं। एक लाल उसमें लाखों रुपए का होता था। उसकी माँ ने एक पोटली में 10-12 लाल बांध रखे थे, वो दे दिए पुत्रों को, और उनसे कहा कि अपने ताऊ जी को कह दो, पैसे तो हमारे पास है नहीं, इन लालों को गिरवी रख दें,
गहने रख दे और फिर कमाएंगे, हमारे हिस्से में जो आवेंगे फिर इनको छुटवा लेंगे। अब दोनों बच्चे माँ के दिए हुए लाल लेकर गए। ताऊ जी से प्रार्थना की, ताऊ जी मेरी माँ ने कहा है हम अभी बच्चे हैं, हम बिजनेस नहीं कर सकते, पैसा हमारे पास है नहीं, ये लाल ले लो, इनको गिरवी रख लो, इनके बदले कुछ धन ले लो, हमारा पार्टनरशिप कर लो। अब उस सेठ ने, उनके ताऊ जी ने वो खोल के देखे, उल्टी गठड़ी बांध दी नो की नो। अग बेटा ये तो बहुत कीमती है, इनको वापस रख के आओ, अपनी माँ को कह दे छुपा के रखे इनको चौकस। और बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं पार्टनरशिप करता हूँ और मेरा वहाँ पर उधार चलती है, उधार दुआ के लाऊंगा तुम्हारे को और फिर देते रहेंगे धीरे धीरे, जरूरत होगी जब ले लेंगे लाल को। और तेरी माँ को कह अच्छी तरह सुरक्षित रखे इनको। दोनों बच्चे वापस आए, माँ से कह दिया कि माँ ताऊ जी ने ऐसे ऐसे बोला है। तो माँ ने बोली भाई ठीक से, ये रख दूंगी छुपा के, कभी ले लियो बेटा जब आवश्यकता हो। अब उसके ताऊ जी ले गया उनको, दोनों बच्चों को दूसरे शहर में। वहां बच्चों की पहचान करानी चाहिए कि ये समझ ले लाल और लालड़ी के भेद को। एक सेठ से 50,000 रुपए का सामान लिया उधार पर। जहां वो रुके हुए थे धर्मशाला में, आकर उनके ताऊ जी ने कहा बेटो, अपने भतीजों से कहा कि लो ये लाल उस सेठ को देकर आओ जिससे 50,000 रुपए का सौदा हमने उधार लिया है, और उसको कहना कि ये लाल है, ये रख लो और हम आपके 50,000 रुपए दे जाएंगे, लाल ले जाएंगे। दोनों भाई गए, सेठ जी से कहा सेठ जी हमारे ताऊ जी ने ऐसे ऐसे कहा है, ये लाल आप रख लो और हम आएंगे आपके 50,000 रुपये दे देंगे, अपना लाल ले जाएंगे। अब उस सेठ ने क्या किया, एक जोरी बुलाया जो परख करता है और उसे दिखाया कि भी देखना ये लाल कैसा है। जोरी ने कहा ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है, लाल तो लाख रुपए का होता, ये तो 200 रुपए की बिना बिके, ये तो नकली है लालड़ी। अब उस सेठ ने वो उठा के वो लालड़ी बाहर फेंक दी गली में, ले जाओ थारे लाल ने, धोखेबाज हो, कपटी हो, अरे तुम्हारा ताऊ ऐसा तो नहीं था, आज तक तो उसने ऐसा जुल्म नहीं किया हमारे साथ, आज ये धोखा करते हो, मैंने कौन सा मांगा था तुम्हारे से। यानी 100 सुनाई और वो बालक शर्मिंदे हो गए, उठा कर उस लालड़ी को आगे और ढीला सा मुंह छोड़ रखा। उनका ताऊ जी बोला बेटा क्या बात होगी। वो कहने लगे ताऊ जी लाला जी घड़ा निकम्मा आदमी है, वो तो बहुत गलत बोलता है, हमारे लाल को लालड़ी बता रहा है। और एक आदमी बुलाया उसने पता नहीं कैसे चेक किया, ने बोला तो लालड़ी है, और गली में फेंक दी और कहने लगा तुम्हारा ताऊ जी ऐसा तो नहीं था, धोखे भी करने लगा हमारे साथ। वो ताऊ जी ने तो खेल खेले रखा था, फिर देखा अरे बेटा ओहो, अरे ये लाल तो देख इधर रखा था भाई, मेरे से धोखे से दिया गया बेटा, ये तो सचमुच लालड़ी है, ले ये दे के आओ लाल उसको और कहो देखो हमारे ताऊ जी का धोखा लग गया, उसका दोनों विश्वास डट कर कहो। दोनों भाई फिर गए, अकेले लाला जी मेरे ताऊ का धोखा लग गया था, ले ये हलाल है। उसने सेठ ने फिर बुलाया जोरी, वो पारखू, उसने आते ही देखते करके वो टेस्ट ने बोला हाँ ये हलाल है, ये हलाल है। अब वो सेठ कहता उन बच्चों को अग देख तुम्हारे आंख दी हो तो ये हलाल है, और वो लालड़ी थी। अब उन दोनों बच्चों को ऐसा झटका लगा, उन्होंने घनी गौर से पहचान कर ली लाल और लालड़ी की। अब वापस आ गए घर पे, उनके ताऊ जी ने कहा बेटा जाओ अपनी माँ से वो लाल ले आओ और उनको गिरवी रख देंगे किते, अरे चलेंगे दोबारा तो घनी उधार होगी अपने, उनको दे देंगे किते। अच्छा ताऊ जी भी गए, वो भागे गए दोनों, माँ कहाँ बेटा आ गए तुम, आका आगे आजा रोटी खाओ, अक नहीं पहले वो लाल दे, वो लाल दे। और ताऊ जी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, उधार हो गई है,
गिरवी रख के उनको अपना काम चलाएंगे। अगले बेटा वो माँ लाइट काट के आगे ठड़ी, अरे बेटा न्यू के न्यू रखे हैं। बच्चा ने सोची इब देखते लाल है कि लालड़ी, वो खोल के देखिए वो सारी लालड़ी थी। बच्चों ने वहीं पटक दी, अक माँ आप तो बहुत भोली हो, इनमें तो लाल एक भी नहीं है, ये तो सारी लालड़ी है। लाल तो ₹1,00,000 का होता है, ये 200 रुपए की भी नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? सुंदरलाल राठौड़। सुंदर जी कहाँ से आए हैं आप? मैं MP खरगोन कॉलोनी जतापुर। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पहले राधा स्वामी में था और मैं 3 साल तक रहा वहाँ पे। उसके बाद जो है मेरे घर में भूत प्रेत का साया हो गया था और कोई भी सुखी नहीं रहता था। मेरी भगत मती को सिर दर्द की शिकायत थी बचपन से, और मैं सारा इलाज कराया। उसके बाद मैं घर के टेंशन में पागल जैसा हो गया। मैं शराब पीने लग गया सर, गांजा बीड़ी सिगरेट सभी नशे करता था मैं। और मैंने अपनी ज़मीन तक बेच दिया, 1 करोड़ की ज़मीन है, और मेरी भगत मती को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। मेरा बच्चा हुआ, उसको भी गले में TB की गठान यहाँ पर हो गई थी, उनका भी बहुत इलाज कराया, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सर आपने 3 साल तक राधा स्वामी पंथ में रहकर भक्ति की, तो सर ये जो आपको नुकसान हो रहे थे, आपके बच्चे को भूत प्रेत की बाधा थी, TB की गांठ थी, तो सर क्या राधा स्वामी पंथ के जो आपके गुरु थे उनसे आपने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की? हाँ, राधा स्वामी वाले संत से बात की। उन्होंने कहा बेटा ठीक हो जाओगे, भक्ति करते रहो। मेरे को 3 साल हो गए, पूरे परिवार में दुखों का पहाड़ पड़ा हुआ था और बढ़ता ही जा रहा था। भूत प्रेत का साया मेरे घर में था। भूत प्रेत आपको किस प्रकार से परेशान कर रहे थे? भूत प्रेत जैसे मेरे को रात में उठा के ले जाते थे और घर वाले फिर मेरे को लेके आते थे। मेरे को यही नहीं मालूम कौन ले गया, और वहाँ बढ़ के नीचे जाके और मेरे को मारते थे और मेरे को जो है दुखी करते थे कि तू हमारे साथ चल। भूत ऐसा बोलता था। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मेरे बच्चे उनको कौन पालेगा। तो और मैंने राधा स्वामी वाले गुरुजी को बताया, उन्होंने कहा कि बेटा ठीक हो जाओगे, कोई नया पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ से आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गए? मेरे बच्चे को संत रामपाल जी महाराज का एक शिष्य मिला। उन्होंने कहा कि भाई विजय, आपके पिताजी बहुत शराब पी रहे हैं, आपका खेती बेच दिया, तो दुखी रहते हो, तो तुम एक हमारी मान लो, एक ज्ञान गंगा पुस्तक आप SMS करके बुला लो। मैं आपको जो है ये नंबर देता हूँ, ये पुस्तक आप बुलाओ, आपके पापा को जो है पढ़वाओ। तो हमारे बच्चे ने SMS करा, ज्ञान गंगा पुस्तक बोले। वो ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने सर पढ़ी और मेरे को तो मैंने देखा कि ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, और उसमें जैसे भगवान का बताया हुआ है। मैंने भगवान को पहचाना कि कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म है। संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे हैं, इसमें सारा लिखा हुआ है। तो मेरे को ज्ञान हो गया। मैंने सृष्टि रचना पढ़ी, पृष्ठ 20 से 65 तक सृष्टि रचना पढ़ी मैंने। मेरे को ज्ञान हुआ कि भगवान कौन है, कैसा है। ये भगवानों की मैं पूजा करता था, इनसे कोई लाभ नहीं होता था। सुबह 5 बजे उठ के हनुमान जी के मंदिर में जाता था, नारियल फोड़ता था। उल्टा मेरे को परेशानियाँ बढ़ती गई, मगर फ़ायदा नहीं हुआ। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारा ज्ञान हुआ, तो सर क्या राधा स्वामी पंथ में आपको इस तरह का ज्ञान नहीं बताया गया? नहीं, वो ज्ञान कुछ भी नहीं बताते हैं। वो तो सिर्फ वहाँ पर जो है अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे कोई नए पैसे का फ़ायदा नहीं हो रहा किसी। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे जैसे जो वहाँ पर जैसे करोड़ लोग जाते हैं, वो कई दिनों से जुड़े हुए हैं, अंधविश्वास की तरह वहाँ पर वो लगे हुए हैं, उनको भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सर जब आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली? मैंने 1 जनवरी 2014 को मैं हरियाणा गया। वहाँ पर हमारे भगत जी हमको साथ में लेके गए थे, खरगोन के थे। उन्होंने नामदान दिला, गुरुजी से हम मिले। संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए गए। संत रामपाल जी महाराज को मैंने बहुत रोया। संत रामपाल जी महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने सारा, मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी, सारी तकलीफें थी, मेरे घर में सभी बीमार थे, मेरी भगत मती को सिर दर्द था। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो है कहा कि बेटा ये सब आप
ठीक हो जाओगे, ये भक्ति करते रहो, आपको नए पैसे की तकलीफ नहीं आएगी, जाओ बेटा। तो फिर मैं वहाँ से आया और ये मैं भक्ति में लग गया, भक्ति करता रहा और वहाँ से आने के बाद मैं सारा सुखी हो गया हूँ। आज मेरे घर में सुख और शांति है। सर, आपके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जब आपने नाम दीक्षा ली, उनके द्वारा दी गई भक्ति की, तो क्या कोई लाभ भी मिला आपको? लाभों की तो गिनती नहीं, मैं अगर कहने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। सर, सर्वप्रथम मेरे को जो है एक बिच्छू ने काटा था, काला बिच्छू था, वो बहुत चढ़ता है, वो ऐसा चढ़ गया पूरा पेट सूज गया, दवाखाने में भर्ती हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो हमारी भगतमती जो है उनने कहा कि संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाओ और उनका नाम लो। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में आए और मेरे को ऐसा हाथ लगाया कि बेटा मत चिंता कर। मैंने उनको पहचान लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी खड़े हैं। मैंने कहा परम संत रामपाल जी महाराज मेरे को बचा लो बचा लो। वो इतना कहा और मैं ठीक हो गया और संत रामपाल जी वहाँ से चले गए और मैं बिस्तर पे से खड़ा हो गया और मैंने कहा कि डॉक्टरों से छुट्टी ले लो, अब मेरे को यहाँ नहीं रहना है। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई क्या बात है, ऐसा चमत्कार तो हमने पहली बार देखा है, जो आप इतनी तकलीफ में थे और आप एकदम कैसे हो गए। मैंने कहा ये हमारे संत रामपाल जी महाराज खुद यहाँ पर डॉक्टर के रूप में आए हुए थे और मेरा इलाज करा उन्होंने और उनने जैसे हाथ लगाया मैं ठीक हो गया। सर, आपके पास जो ये रिपोर्ट है ये किस बारे में है? ये मेरे को शुगर हो गई थी सर ये, और गोली से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई, प्रार्थना लगाने के बाद से ही मेरे को आराम लगने लग गया। मैंने सारी रिपोर्टें चेक कराई। शुगर की वजह से मेरे को पेशाब में भी इन्फेक्शन हो गया था, ब्लड जाने लग गया था और डॉक्टर बोले कि भाई अब तेरा इलाज, अजय जैन बोले कि अब तेरा इलाज मेरे से नहीं होगा, आप यहाँ से कहीं भी चले जाओ। मैंने कहा कि मैं तेरे को मरने में अब फ़ायदा है। तो संत रामपाल जी महाराज को जैसे मैंने प्रार्थना लगाई और उनका जो अमृत जल है वो मैंने पिया और दूसरे दिन डॉक्टर साहब को कहा कि मैंने कहा सर आप मेरी रिपोर्ट चेक करो, मेरे को कुछ तसल्ली मिल रही है। उन्होंने रिपोर्ट चेक करी, सोनोग्राफी कराई, ये सोनोग्राफी है। और उनने कहा कि तो नॉर्मल कैसे हो गए भाई, कौन है क्या है कैसे, आप किन के पास गए थे? मैंने कहा मैं कहीं नहीं गया, मेरे संत रामपाल जी महाराज जो है उनको मैंने प्रार्थना लगाई और मैं आज देखो ये आप जो कह रहे हैं कि रिपोर्टें सही है, आप भी सही हो गए हो, तो मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं है, नए पैसे की भी नहीं। डॉक्टर अजय जैन बोले कि ये तो आपके साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, हम धन्यवाद देते हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज को जिन्होंने आपको ठीक कर दिया, मेरे से भी ठीक नहीं हुए और आप उनका नाम लेने से ठीक हो गए। ऐसे क्या उनमें शक्ति है? मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़ी शक्ति है। और लाभ, जैसे मेरी बच्ची आज बैंक में सर्विस लग गई है, मेरे लड़के को पटवारी की नौकरी लग गई है और मेरे घर में सब सुखी है, पूरे परिवार में सुख समृद्धि है, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि सभी आओ और संत रामपाल जी महाराज से नामदान लो, अपना कल्याण करवाओ। सर, जो लोग आपकी तरह आज भी राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई राधा स्वामी वालों, ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, आपका जीवन दान आपको मिलेगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, भूत पलित का साया हटेगा। मैं शराब पीता था, शराब छोड़ दी, देखो आज मैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू कुछ नहीं खाता पीता हूँ। मैं तो राधा स्वामी वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप जो है अपना मानव जीवन खराब न करें और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाएं, यही मेरा प्रार्थना है जी। धन्यवाद सर साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।